अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक इनिलेशन ऑफ कास्ट, उसके पेज नंबर 53 पर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता विवेकशील, विचारशील तथा क्रियाशील नहीं होती है। यह अधिकतर बुद्धिजीवी के बताए गए मार्ग पर ही चलने वाली होती है। यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि देश में संकट के समय स्वप्रेरणा व विवेक से समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग के इस महत्व के साथ विचार करने वाली बात यह भी है कि बुद्धिजीवी अपने आप में कोई सद्गुण नहीं, यह तो एक साधन मात्र है और यह बुद्धिजीवी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस साधन अर्थात अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचार वाले लोगों का वर्ग भी हो सकता है, जो हमेशा दुखी, पीड़ित मानव के कल्याण के लिए तैयार रहता है। इसके बाद आगे बाबा साहब अंबेडकर एक अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, भारत में बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ एक ब्राह्मण जाति तक सिमट कर रह गया। इस कारण से भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश के हितों का पहरेदार बनने की बजाय अपनी जाति की इच्छाओं व हितों का पहरेदार बनने में ज़्यादा रुचि रखता। ये बहुत ही दुखदाई बात है, लेकिन सच्चाई यही है। भारत का ब्राह्मण, हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग तो ही उसके अलावा बाकी हिंदू लोग भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। हिंदुओं को यह हमेशा यह सिखाया जाता है, ब्राह्मण भूदेव यानी पृथ्वी का देवता, गॉड ऑफ अर्थ है और सिर्फ ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते। शास्त्रों में कहा गया, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, अर्थात ब्राह्मणों के संबंध में मनु का कहना है। साथियों, अभी हमने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक द इनिलेशन कास्ट में उनके कुछ अंशों को लिया, जिसमें स्पष्ट रूप से बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भारत में जो लोग रहते हैं वह उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उनके समाज में बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी व्यक्ति की जो उसके अंदर खूबियां हों उनको बाबा साहब अंबेडकर ने वर्णित किया। भारत के संदर्भ में ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी माना गया है, परंतु वे अपने उत्थान तक ही सिमट कर रह गए। उन्होंने भारत में गैर ब्राह्मण हिंदुओं की दशा और दिशा सुधारने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन के दौरान ऐसे कटु अनुभवों का अनुसरण किया। उन्होंने उस तृष्णा को महसूस किया जो भारत के सामाजिक ढांचे, जो उसका ताना बाना है, उस ताने बाने में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके उपरांत बाबा साहब अंबेडकर के समय लगभग 4000 जातियां जो कि हिंदू अर्थात सनातन धर्म में पैदा हो गईं, और उन
जातियों में भी कई उपजातियां, इन सब का वर्णन इनिहिलेशन ऑफ कास्ट में है और यह पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये कुकू एफएम पर पुस्तक उपलब्ध, जिसे आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं। साथियों, आप लोगों से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र जो बहुजन समाज है, जो आदिवासी हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, इसके अतिरिक्त भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनमें जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और मुस्लिम, भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुस्लिमों की जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक, लगभग भारत की जनसंख्या जो उस समय थी कि 14% आबादी मुस्लिम है। साथियों, इनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम एक ऐसे व्यक्ति का परिचय पूछते हैं जो अपने आप को मुस्लिम बताता है, तो हम उसकी जाति क्या है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो किस जाति से है। क्योंकि मुस्लिम धर्म में भी अनेकों जातियां हैं, शेख, सैयद, पठान, अंसारी। इसके अतिरिक्त सिखों में भी कई जातियां हैं। लेकिन जब हम हिंदू धर्म की खास तौर से बात करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम पूछते हैं या परिचय लेते हैं, तो उसके नाम के साथ साथ उसकी जो जाति है या उपजाति है, उसके संदर्भ में हम अंदर से उसकी जाति जानने के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में दलित समाज में एक विशेष तबके को अस्पृश्य अर्थात अछूत समझा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर को वंचित शोषित समाज के साथ साथ अस्पृश्यों, अछूतों अर्थात दलितों के उद्धारक के रूप में जाना और माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के बाद मानवर कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया। मानवर कांशीराम जी ने DS4 बाम सेप के माध्यम से समाज में जो खास तौर से हिंदू समाज का हिस्सा थे, उसमें SC, ST और OBC अदर बैकवर्ड क्लास की जो जनसंख्या है वो एक विशालकाय हाथी के समान है। उसके मद्देनज़र उन्होंने इस वर्ग में एक नई सोच पैदा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक शासन और सत्ता बहुजन समाज के हाथ में नहीं होगी, तब तक इस देश में SC, ST और OBC का उद्धार होने वाला नहीं है। मानवर कांशीराम के अथक प्रयास और बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल 1984 पिछड़ेपन का शिकार रहा और आज़ादी के बाद बाबा साहब के अथक प्रयासों से इस वर्ग में, इस समाज में लोगों को कुछ अधिकार मिले, जिनके माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और समाज के निचले तबके से
उभरते हुए ऊपर जाने का भरकस प्रयास किया, परंतु इस देश की जो मनोवादी सोच और व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है, उसके चलते इस शताब्दी में भी देश में आज़ादी के बाद आज भी लोगों का सामाजिक स्तर ऊपर नहीं उठ पाया, जिसके लिए मुख्य रूप से जातिवाद, जाति प्रथा दोषी है। हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, अगर जो इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसे ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है, अगर वो ईमानदारी से हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा और शोषण के विरुद्ध अगर कोई क्रांति पैदा करते, तो निस्संदेह आज भारत अलग दिखाई पड़ता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं की असंख्य भीड़ के सामने अगर एक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो वह असंख्य भीड़ उस मुस्लिम व्यक्ति से डर जाती है। उसी प्रकार से सिखों के अंदर भी यह आदत है, वो कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ावा, अर्थात एक सिख 1.25 लाख व्यक्तियों से लड़ने की क्षमता रखता है। इसका प्रमुख कारण क्या? इसका प्रमुख कारण है उनकी सोच। जब हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार की सोच आ जाएगी कि हम अकेले ही एक नहीं हजारों हजार लोगों से लड़ सकते हैं, तो फिर हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कई संदर्भों में इस बात को कहा, परंतु हिंदुओं में इससे उलट, परंतु कहीं ना कहीं हिंदुओं में कभी कभी एकजुटता भी दिखाई पड़ती है, परंतु वो कुछ समय के लिए है। इन सब बातों के मद्देनज़र हमारी आपकी वार्तालाप कई वीडियो के माध्यम से होती रही है, होती रहेगी, होती है। हम आप लोगों से यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, 2024 इलेक्शन से पूर्व 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उन चुनाव में जो हमारा मीडिया है वह सिर्फ भाजपा और कांग्रेस 2 पार्टियों की ही बात करती है, जबकि इस देश के विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भी अपना एक वजूद और वर्चस्व रहता है, परंतु उन्हें पर्याप्त कवरेज ना मिलने के कारण समाज में उसकी चर्चा नहीं होती है। इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद मीडिया इसकी चर्चा नहीं करता है, और चर्चा करता है तो सिर्फ वह नकारात्मक बिंदुओं पर। हमें एकजुट होकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में और उससे पूर्व होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को एकजुटता के साथ वोट देना चाहिए। और अगर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित नहीं कर पाती है, यदि हम पावर ऑफ बैलेंस की पोजीशन में आते हैं, तो इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को स्थापित किया जा सकता है।
ये लड़ाई सामाजिक है। इस लड़ाई में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों में मुख्य रूप से मुस्लिम समाज, इन सबको मिलकर के एक मत होकर के बहुजन समाज पार्टी या उसके द्वारा समर्थित जो पार्टी है उस पार्टी के लिए वोट करना चाहिए। साथियों, आने वाले वक्त और समय में बाबा साहब अंबेडकर, मानवर कांसीराम, बहन कुमारी मायावती की जो आइडियोलॉजी है वह बढ़ेगी और इस आइडियोलॉजी को बढ़ाने का जो काम है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद हैं, उनके हाथों में जाने का पूरा भरोसा है मुझे। और आने वाले समय में हम भारत के कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे। हमें इस देश के 28 राज्यों में अपनी सरकार को स्थापित करना है और इसके साथ साथ 2024 लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती को प्रथम दलित महिला प्रधानमंत्री के रूप में यह देश देखना चाहता है। यह हमारे पास एक सुनहरा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी की वादाखिलाफी और कांग्रेस की धोखेबाजी, इन दोनों से सावधान रहते हुए बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी या उसके द्वारा समर्थित राजनीतिक पार्टी को वोट देने की हम आपसे अपील करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से कुछ नाम मात्र के उद्योगपतियों को अरबों रुपयों की सहायता दी गई, उनका कर्ज राइट ऑफ किया गया, उसके साथ साथ इस देश में अनेकों ऐसी पीएसयू जो कि हमारी सरकारी कंपनियां थीं, संस्थाएं थीं, उनको निजीकरण के माध्यम से मोदी सरकार ने कौड़ियों के भाव में बेचने का काम किया। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ साथ अपर कास्ट के जो मेधावी युवाओं, जिनके मन में सरकारी नौकरी करने का सपना रहता था उससे भी वंचित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमें भारत में एक ऐसे राजनीतिक दल की सत्ता को स्थापित करना है जो प्रत्येक वर्ग और समाज को लेकर के चले, प्रत्येक वर्ग और समाज का संरक्षण करे, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करे, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करे, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हमारी सरकार संविधान के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए। हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करने वाली होनी चाहिए। हमारी सरकार विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों को सम्मान देने वाली होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की सार्थक परिभाषा है। साथियों, जिस प्रकार से इस देश में एक माहौल बनाया गया पिछले 10 वर्षों में, शायद इससे पूर्व आपने कभी देखा हो, सुना हो, जिस प्रकार से लोगों को भयंकृत किया गया सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, वह पूरी तरीके से अनुचित है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है,
भारत के लोकतंत्र का वह मजबूत स्तंभ है और भारतीय संविधान सर्वोपरि, संविधान से ऊपर कोई नहीं। इसी में हम सबकी भलाई और अच्छाई है। इसीलिए हमें आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर एक ऐसे राजनीतिक दल की सरकार के लिए वोट करना चाहिए जो हमारे लिए लाभप्रद हो, लाभदायक हो, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा हो, हमारा देश मजबूती से विश्व के समक्ष खड़ा हो, वादे हों वो पूरे किए जाएं, लोगों को अनाप शनाप अनर्गल वादों को सामने रख कर के उनके वोट को नहीं छीनना चाहिए। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में प्रजा जनता सर्वोपरि है और इन सब के बीच राष्ट्रवाद वह सर्वोपरि है। हमारे हितों की रक्षा हो, इन सब के बीच मैं सुनील भारती आपसे आने वाले वीडियो में कुछ मुद्दे लेकर के आऊँगा और उन पर आपसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है। आप मेरे वीडियो पर मुझे सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी बात मुझे पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील भारती आप लोगों से विदा लेता हूं। सादर जय भीम, जय भारत।